नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चौरसिया जीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता होगा कि हम पिछले वीडियो में क्लास 10 के कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाए थे जो f = r/2 और r = 2f पर निर्भर थे। तो ध्यान दीजिए कि दोस्तों जो आज का वीडियो आपके सामने बन रहा है वो है आपका क्लास 11 के केमिस्ट्री का। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में इसके पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद अब हमको बारी है कि उसको जो केमिकल इक्वेशंस आएंगे, जो रासायनिक समीकरण आएंगे, उनको संतुलित भी करना होगा। तो उनको संतुलित करने से पहले देखिए, हमको जो क्लास 10 में थे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते थे। उसके बाद जब हम क्लास 11 में पहुँचते हैं और रेडॉक्स अपक्रिया चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है क्या कि रेडॉक्स अपक्रिया के इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, जो हम पिछले दो वीडियो डाले हैं उस पर, जिसमें आपको एक वीडियो में तो केवल नियम बताया गया है और दूसरे वीडियो में 40 न्यूमेरिकल यूट्यूब के चैनल में किसी भी चैनल पर आप जाकर देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा हम इस चैनल से ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं कराया होगा। तो 40 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वहाँ पर। उसके बाद आज का ये जो वीडियो है उसके आगे हम जब चलते हैं क्रमशः, तो अब हमको सीखना है कि किसी भी आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में कैसे तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप कहेंगे तो आप तो बैलेंस कराने जा रहे थे। हाँ, हम बैलेंस कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले हमको आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में तोड़ना आना चाहिए और आणविक समीकरण को आणविक समीकरण बनाना आना चाहिए। अगर हम ये सीख लेते हैं तो बैलेंस करना हम लोगों के बाएं हाथ का खेल होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम अभी चल रहे हैं आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण कैसे बनाएं उसके कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप कापी कलम हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ आइए उस नियम को समझते हैं और लिखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, आज जो हमको पढ़ना है आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलने का नियम। आणविक समीकरण होता है जिसमें परमाणु आपस में मिलकर अणु के रूप में उपस्थित होते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम आणविक समीकरण, मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हमको आज चेंज करना है आयनिक इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो फर्स्ट नियम है, पहला रूल है, रूल फर्स्ट ये कहता है कि आणविक समीकरण में उपस्थित उन यौगिकों को जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं उनको आयनिक रूप में लिखते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे सामने हमने ले लिया NaCl ये दोस्तों, अब अगर हम NaCl को क्या करें, जल में मिक्स कर दें, जल में क्या करते हैं, घोल देंगे, तो क्या होगा, Na आपका पॉजिटिव आयन बना लेगा और Cl आपका क्या हो गया, निगेटिव आयन हो गया। Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो हालांकि जल में घुलने के बाद Na जो है जल के OH हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर आपका NaOH बना देगा और जो Cl है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना देगा। उसके हम बाद में बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि ये हमारा एक आणविक यौगिक है। अब इस आणविक यौगिक को जब हम जल में घोलते हैं तो क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव में टूट गया और Cl किस में हो गया, नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, तो पहला नियम यही कहता है कि आणविक समीकरण में उपस्थित उन यौगिकों को जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं उनको आयनिक रूप में लिखते हैं। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास आ गया मैग्नीशियम सल्फेट। क्या आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अगर मैग्नीशियम सल्फेट को हमने क्या किया, जल में घोल दिया, जल में घोलने के बाद ध्यान दीजिएगा जो आपका मैग्नीशियम है उसके ऊपर डबल पॉजिटिव आ जाएगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा और सल्फेट आयन अलग से हो जाएगा।
अब मान लीजिए हमारे पास है AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने जल में घोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, Ag के ऊपर सिंगल पॉजिटिव हो जाएगा और Cl के ऊपर सिंगल माइनस आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास है KCl, तो KCl आपको जब जल में घोला जाएगा तो ये हो जाएगा K पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा और Cl निगेटिव आयन में टूट जाएगा। मान लीजिए हमारे पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर हम जल में घोल देंगे तो ये बनाएगा क्या, 2Na पॉजिटिव और साथ में क्या बन जाएगा, ये हमारा कार्बोनेट आयन CO3 डबल निगेटिव। तो दोस्तों आणविक समीकरण में उपस्थित उन यौगिकों को जो जलीय विलयन में, मतलब अगर जल में घोले वो अपने आयंस में डिजॉल्व हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसको हम किसके रूप में लिख देंगे, उसको हम आयनिक रूप में लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम दूसरा नियम पढ़ने चल रहे हैं तो दूसरे नियम में ये कहा गया है कि आप जब दूसरा समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आणविक समीकरण में उपस्थित उन यौगिकों को जो आयनित नहीं होते और जो यौगिक जल में अभिलय होते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, आणविक समीकरण के रूप में ही लिखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया क्या, आपको दे दिया गया मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 दे दिया गया और आप इसको जल में घोले, जल में घोल रहे हैं, ये अपने आयंस में डिजॉल्व हो ही नहीं रहा है तो हम कुछ करेंगे नहीं। आयनिक समीकरण लिखते समय ये जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इनमें बिना हस्तक्षेप किए हम इनको सेम टू सेम एज दिस लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। कह रहा है देखिए, अब इतना ये दोनों स्टेप करने के बाद क्या कि जो जलीय विलयन में आयनित हो जाएंगे उनको आयनों में तोड़ दो और जो आयनित नहीं होंगे वो जैसे हैं उनको वैसे ही लिख लो। तब उसके बाद क्या होगा, समीकरण में उन आयनों को निरस्त कर देते हैं। निरस्त करने का मतलब कट कर देंगे, दोनों साइड से हटा देंगे, जो क्या होंगे, जो दोनों ओर बराबर संख्या में उपस्थित हो। अभी हम आगे देखेंगे, आप पहले रूल को समझेंगे क्या कि अब समीकरण में उन आयनों को निरस्त कर देते हैं जो दोनों ओर बराबर संख्या में उपस्थित हैं। अब जब दोनों ओर बराबर संख्या में उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए A नेगेटिव प्लस B पॉजिटिव गिव्स A नेगेटिव प्लस B डबल पॉजिटिव, इस प्रकार से है। अब ध्यान दीजिए, इधर भी A नेगेटिव, इधर भी A नेगेटिव, ये हो जाएगा कैंसिल। ये दोनों आपस में कैंसिल क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे B के ऊपर सिंगल पॉजिटिव है, यहाँ B के ऊपर क्या है, डबल पॉजिटिव है, तो ये दोनों हैं तो सेम, लेकिन इनके ऊपर क्या है, आवेश अलग अलग है। तो यहाँ पर उन आयनों को निरस्त करना है, तो यहाँ पे एक के ऊपर सिंगल नेगेटिव, एक के ऊपर सिंगल नेगेटिव। तो जब उन आयनों को निरस्त करना है जो दोनों साइड बराबर हो, तब इनको हटाने के बाद जो हमारा प्राप्त समीकरण होगा, जो हमारा प्राप्त समीकरण होगा वो हमारा क्या होगा, आयनिक समीकरण होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एज एग्जाम्पल लिए हैं, ये अभी इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो एज एग्जाम्पल लिए हम आगे जो है इक्वेशन को लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नोट करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपको ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में आपको क्या करना है, ये आणविक समीकरण में आपको दिया गया है और इसको हमको चेंज करना है किसमें, आयनिक समीकरण में। आणविक समीकरण में दिया गया है, आयनिक समीकरण में बदलना है दोस्तों। तो हमने आपको क्या बताया था, रूल नंबर 1 कि जो आपका जल में आयनित हो जाए हम उसको आयन के रूप में लिखेंगे, और जो आयन के रूप में नहीं कन्वर्ट होते हैं उनको एज दिस क्या होगा, एज दिस हम उसको उस समीकरण में लिख लेंगे। तो आपको हम देखिएगा तो सॉल्यूशन हम करने चल रहे हैं और आपको नियम 2 में ही लिखा दिया है कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, ये क्या होता है, ये जल में क्या होता है आपका
अविलेय होता है। क्या होता है दोस्तों? अविलेय होता है। मतलब जो MnO2 है ये जैसा था उसको हमने वैसा लिख लिया, लेकिन जब HCl को हम लोग जल में घोलते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है। तो H सिंगल पॉजिटिव में टूटेगा तो कितना हाइड्रोजन है? 4। तो मतलब ये टूटेगा 4H पॉजिटिव और ये हो जाएगा 4Cl निगेटिव। आगे चलते हैं। अब ये जो MnCl2 ध्यान देना, MnO2 जल में अविलेय है, ये जल में नहीं घुलता, लेकिन MnCl2 जो है ये जल में विलेय है। मतलब ये जल में डिसॉल्व हो जाएगा, आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Mn डबल पॉजिटिव प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ का कितना क्लोरीन? 2, ये हो जाएगा 2Cl सिंगल निगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस होता है, 2 क्लोरीन का इसलिए 2Cl माइनस प्लस। आपने देखा था पीछे हमने दिखाया है कि H2O जो है वो जल में नहीं क्या होगा, कि आप जल को जल में मिलाओ तो वो कौन सा आयन में आपका टूटेगा। तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्लोरीन अणु है, ये क्लोरीन गैस भी आयन के रूप में नहीं बदलेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमने आपको पहला लोग यही बताया था कि सबसे पहले जो जल में घुलेगा उसको हम आयनों में तोड़ देंगे, जो नहीं घुलेगा उसको AS हम ऐसे लिख लेंगे। और लास्ट में क्या करना है कि जिधर आयनों की संख्या बराबर होगी इधर और उधर उसको हम निरस्त कर देंगे। निरस्त करने मतलब कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल करने के बाद पूरी वैल्यू को हम लिख लेंगे। ध्यान दीजिए MnO2 इधर है, क्या MnO2 और कहीं है? नहीं है, इसको हम AS लिख देंगे MnO2। अब ध्यान दीजिए 4H पॉजिटिव है, क्या इधर H पॉजिटिव कहीं है? नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया 4H पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए है 4Cl निगेटिव, इधर कितना है? 2Cl निगेटिव। तो मतलब 2Cl निगेटिव से 2Cl निगेटिव कटेगा और बचेगा कितना? 2Cl निगेटिव, क्योंकि 4 में से 2 जब जाएगा तो बचेगा 2, तो इधर हो जाएगा 2Cl निगेटिव। ध्यान दीजिए अब इधर क्या बचा? इधर आपका बचा Mn डबल पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो दोस्तों यही है आपका क्या, ये है आपके सामने आयनिक समीकरण। ये किसका आयनिक समीकरण है? ये MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये आपका आणविक समीकरण है। इसका जो आयनिक समीकरण होगा ये आपके सामने नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, तो अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स 2FeCl2 प्लस SnCl4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चीज हम थोड़ा आपको बता दें। मान लीजिए कि पिछले क्वेश्चन में ठीक इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपको अगर नए होंगे, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, सर कैसे जानेंगे किसके ऊपर डबल पॉजिटिव हो जाएगा, किसके ऊपर डबल नेगेटिव हो जाएगा, या फिर सिंगल पॉजिटिव है या सिंगल नेगेटिव है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम आपको ये समझाते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, इस 2 से आपको मतलब नहीं है। Fe के ठीक सामने जो Cl को नंबर मिला वो कितना है? 3। इसका मतलब है, ध्यान देना, अगर वो अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वहां पर जो आगे वाला पार्ट होता है मैक्सिमम वो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और जो बाद वाला पार्ट होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। मतलब आगे वाले पर धन आवेश, बाद वाले पर ऋण आवेश। ध्यान दीजिएगा 2FeCl3 है, 2 को अभी भूल जाओ। तो Fe के सामने नंबर कितना दिख रहा है? 3। तो Fe के ऊपर Fe के सामने 3 दिख रहा है, इसका मतलब है कि Fe के ऊपर कितना पॉजिटिव होगा? Fe के ऊपर होगा ट्रिपल पॉजिटिव। इतना समझिए। अब ध्यान दीजिए इधर पहले, अभी देखते रहिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। तो है 2FeCl3, Fe के सामने नंबर 3 है, तो Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव हो गया, लेकिन कितना Fe है? 2। तो इसका मतलब है जो टोटल पॉजिटिव हो गया 3 गुना 6 पॉजिटिव हो गया, प्लस
ध्यान देना, जब किसी कंपाउंड को आप तोड़ोगे, किसी यौगिक को तोड़ते हो तो समान संख्या में पॉजिटिव नंबर आता है और समान संख्या में नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव टोटल Fe पर 3 पॉजिटिव, एक Fe पर कितने Fe हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 6। अब यहाँ पे देखो Cl की संख्या आपको 3 दिख रही है, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6, तो आपके 6 Cl। अब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो कंफर्म हो गया, नेगेटिव कितना होगा, तो Cl के सामने कितना Fe दिख रहा है, केवल 1, जो कितना है 1। ये 2 तो जो है वो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नंबर कितना लिखा, कुछ ना लिखा हो तो समझ लीजिए 1 है, 1 है, इसका मतलब Fe के ऊपर Cl के ऊपर कितना नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव। अब एक चीज आप देखिए, 3 दूना 6 पॉजिटिव हो गया, 6 का नाम 6 नेगेटिव, आपस में बराबर है। चलते हैं आगे, अगला दिया गया SnCl2, Sn के साथ कितना Cl है 2, मतलब Sn के ऊपर कितना पॉजिटिव आ गया, डबल, प्लस Cl के साथ कितना Sn है 1, मतलब 2 क्लोरीन के साथ कितना नेगेटिव हो जाएगा, सिंगल नेगेटिव। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बिना हमारे पूरा लिखे आप नहीं लिखेंगे, आप केवल समझते रहेंगे। दिया गया है 2FeCl2, Fe के सामने कितना Cl है 2, मतलब यहाँ पर Fe के ऊपर कितना पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, Fe की कुल संख्या 2, ठीक, प्लस 2 दूना 4 क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ कितना Fe 1, मतलब क्लोरीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव, प्लस Sn के साथ कितना Cl 4, मतलब यहाँ पर Sn के ऊपर कितना पॉजिटिव 4, Cl के साथ कितना Sn 1, मतलब 4 Cl के साथ सिंगल नेगेटिव। तो आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया है, आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में अभी केवल तोड़ा है। अभी आपने जो तीसरा नियम है कि दोनों साइड बराबर संख्या वालों को निरस्त करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपका Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, यहाँ पे 2Fe डबल पॉजिटिव है, इस पर आयन है जो आवेश है वो ट्रिपल पॉजिटिव है, इस पे डबल पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगे। आगे चलते हैं, 6 Cl नेगेटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, टोटल 6 यहाँ पर 2 यहाँ पर, मतलब कितना हुआ 8 इधर हो गया, और 4 Cl नेगेटिव इधर, 4 Cl नेगेटिव इधर, टोटल इधर भी कितने हैं 8, मतलब 6 2 8 इधर हैं और 4 4 8 इधर, मतलब दोनों साइड से 8 क्लोरीन क्लोराइड आयन करिए, Cl नेगेटिव को क्लोराइड आयन बोलते हैं, करिए। अब जो बचा Sn डबल पॉजिटिव है, ये Sn 4 पॉजिटिव है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में नहीं कटेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा समीकरण बचेगा वो हो जाएगा क्या, 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस Sn डबल पॉजिटिव गिव्स 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस Sn 4 पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये आपके सामने समीकरण दिया गया है, ये है हमारा क्या, इस आणविक समीकरण का आणविक समीकरण। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है कि जब पोटेशियम पर मैग्नेट हो, KMnO4 की अक्रिया HCl से कराई जाती है तो MnCl2 प्लस KCl प्लस H2O और आपका Cl2 गैस मिलती है। तो यहाँ पे ये जो आपका आणविक समीकरण दिया गया है, इसको हमको चेंज करना है आणविक समीकरण में। तो आइए देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये जब ब्रेक होता है तो MnO4 ये है परमैंगनेट आयन, MnO4 सिंगल नेगेटिव होता है और के ऊपर क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव होता है। अब ध्यान दीजिएगा 2K है, तो मतलब हो जाएगा 2K सिंगल पॉजिटिव प्लस MnO के ऊपर MnO4 ऊपर कितना नेगेटिव, सिंगल, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का मल्टीप्लाई K के साथ और 2 का मल्टीप्लाई MnO4 के साथ, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस 16 HCl है, मतलब 16H पॉजिटिव आएगा प्लस 16 Cl नेगेटिव होगा। आइए दिया गया है 2MnCl2, अब देखो Mn के सामने कितना Cl है 2, इसका मतलब Mn के ऊपर कितना पॉजिटिव आने वाला है, डबल पॉजिटिव, प्लस Cl के साथ कितना Mn है 1, मतलब MnCl के ऊपर कितना नेगेटिव 1, कुल Cl की संख्या 2 दूना 4 Cl नेगेटिव प्लस 2KCl दिया गया है, 2KCl के ऊपर सिंगल पॉजिटिव, Cl के ऊपर सिंगल नेगेटिव,
मतलब हो जाएगा क्या, 2K पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। आपको पता है H2O तो जल में टूटेगा नहीं, प्लस आपका जो क्लोरीन गैस है ये जल में अविलेय है। तो इस प्रकार से आपके इस आणविक समीकरण को मैंने अभी आणविक समीकरण में तोड़ा है। अभी दोनों साइड समान संख्या में आपके क्या होंगे, आपके जो आयन होंगे उनको हम अभी क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, कैंसिल करेंगे। जैसे इधर 2K पॉजिटिव से आपका 2K पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पर है 16H पॉजिटिव, इधर H पॉजिटिव कोई है नहीं मतलब बच गया। यहाँ पर है आपका 16Cl माइनस, यहाँ पे 4 2 6 है, 4 2 6, जब 16 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10, और तो है नहीं Cl माइनस। तो हमारा जो फाइनली जो इक्वेशन आएगा वो आपका देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2MnO4 सिंगल माइनस प्लस 16H पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 16 है, 4 2 6, 16 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 10Cl नेगेटिव गिव्स आपका बच क्या गया 2Mn डबल पॉजिटिव प्लस ये तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि इधर लाके आप माइनस कर दिए हो, और प्लस आपका इसको भी यहाँ पे हम इस प्रकार से कर दें ताकि आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद इधर बचा है आपका 8H2O और प्लस क्या बचा 5Cl2। एक चीज दोस्तों आप देखेंगे कि इतना करने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो चार्ज होगा दोनों साइड आवेशों की संख्या बराबर होगी और दोनों साइड तत्वों की भी संख्या बराबर होगी। आइए चेक कर लेते हैं कि क्या हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर कितने Mn है, 2Mn, तो यहाँ पर भी देखो 2Mn है बराबर, यहाँ पे 4 गुना 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी देखो 8 का नाम 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 16 या 6 है, 8 गुनी 16 या 6 है, यहाँ पे 10 Cl है, 5 गुना 10 Cl है। आपने देखा कि तत्वों की संख्या तो बराबर हो गई। अब थोड़ा हमको आवेश को भी बराबर दिखा के दिखाइए। देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव और 10 नेगेटिव यहाँ पर है, तो टोटल आपके हो गए 12 नेगेटिव। यहाँ कितना पॉजिटिव, 16 पॉजिटिव। जब 16 में से 12 माइनस हो कितना आएगा, 4 पॉजिटिव आएगा, नहीं 16 पॉजिटिव यहाँ है, 2 नेगेटिव 10 नेगेटिव, 10 2 12 नेगेटिव हो गया, तो 16 में से 12 आएगा तो 4 पॉजिटिव आएगा। इधर देखो इन सब पर कोई आवेश नहीं, Mn के ऊपर डबल पॉजिटिव, तो 2 Mn है तो 2 दूना 4 पॉजिटिव, दोनों साइड आवेश भी बराबर है। मतलब जो आपका ये समीकरण दिया गया है ये ऊपर दिए गए आणविक समीकरण का आणविक समीकरण है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, ये हमको पता है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। दोस्तों एक बात का निवेदन है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने का मतलब है कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है, आपको जो पिछले वीडियो दिए गए हैं क्या आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन नहीं आ रही है। वैसे मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर किया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट से मैं प्रेरित होता, मोटिवेट होता हूँ कि आपके लिए थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास करें। और आप लोग चैनल को जिनके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आपके संपर्क में जितनी भी मोबाइलें हैं आप उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आप उन सभी के पास भी ये मैसेज पहुंच जाए कि न्यूमेरिकल भी यूट्यूब पर आ गया है और वो लोग भी न्यूमेरिकल को एकदम सिंपल तरीके से लगाएं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए। आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब इसको हम आणविक रूप में तोड़ेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस करने से पहले इसको हम समझेंगे कि ये टूटे कैसे। और अगर आपकी एक छोटी गलती आपको इस इक्वेशन में एक लंबा समय ले लेगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2KMnO4 है, तो 2KMnO4 अभी हमने देखा कि MnO4 के ऊपर सिंगल नेगेटिव होता है, मतलब ये टूटेगा 2K पॉजिटिव, MnO4 की भी संख्या 2 है तो 2MnO4 के ऊपर सिंगल नेगेटिव प्लस 10FeSO4। हमेशा रखना सल्फेट आयन के ऊपर होता है डबल नेगेटिव,
तो 10Fe और 10SO4 मतलब 10Fe डबल पॉजिटिव प्लस 10SO4 डबल नेगेटिव प्लस आपको कहना है 8H2SO4 है। SO4 देखिए, SO4 के सामने कितना हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन के सामने कितना SO4 है? 8, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल पॉजिटिव। टोटल हाइड्रोजन संख्या 8 गुनी 16, तो 16H पॉजिटिव प्लस, अब ये आप गलती नहीं करेंगे कि 8 चौक 32 SO4 नहीं, SO4 की जो कुल संख्या है वो 1 ही है, तो आपका क्या हो जाएगा 8SO4 और SO4 के ऊपर कितना नेगेटिव? डबल नेगेटिव। आइए आगे चलते हैं। अब इधर देखिए, SO4 के ठीक सामने 2 है, मतलब SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव। Fe के ठीक सामने 3 है, मतलब यहाँ Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव। तो 5 गुना 10, आपके 10 Fe हैं और Fe के ऊपर कितना पॉजिटिव हो जाएगा? ट्रिपल पॉजिटिव प्लस। आगे चलते हैं, SO4 चेक करते हैं। तो SO4 संख्या 5 किया है 15 SO4 है। कैसे? 5 गुने 3 15 और SO4 के ऊपर कितना नेगेटिव? डबल नेगेटिव। चलिए H2 आपको पता है टूटेगा है, इसको ऐसे लिख लो प्लस MnSO4 है। SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव ध्यान देंगे हो, तो मतलब Mn के ऊपर डबल पॉजिटिव प्लस 2SO4 डबल नेगेटिव। ये हो गया यहाँ से। K2SO4 है, तो ये हो जाएगा आपका 2K पॉजिटिव प्लस आपका SO4 डबल नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपके सामने मैंने इस इक्वेशन को आयनिक समीकरण में तोड़ा है, लेकिन जो आयनिक समीकरण में बदलने का नियम नंबर 3 है कि दोनों साइड जो बराबर आपके हो आवेश उनको आप कैंसिल करना है। 2K पॉजिटिव इधर है तो 2K पॉजिटिव इधर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 2MnO4 इधर है, लेकिन इधर 2Mn है, MnO4 नहीं कैंसिल करेंगे। अगला कह रहा है 10Fe डबल पॉजिटिव है, इधर 10Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, ये भी नहीं कैंसिल होंगे। इन पर डबल है, इन पर ट्रिपल है, छोड़ दो। यहाँ पर है 10SO4, यहाँ पर है 8SO4, टोटल 18SO4 इधर हैं और 15 यहाँ ये SO4, 2 यहाँ पे 15 2 17 और 1 SO4 यहाँ है, टोटल 18 SO4 उधर है और 10 8 18 SO4 यहाँ है, तो 18 इधर और आपके 18 इधर SO4 आपस में हो गए कैंसिल, और जो बच गया है वो हमारा क्या हो गया? वो हो गया हमारा आयनिक समीकरण। वो हमारा क्या हो जाएगा? वो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा आयनिक समीकरण। आगे देखते हैं, ये आपका सामने देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को चुटकी में लगा के खत्म कर लेंगे, कि चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। K2Cr2O7 plus 7H2SO4 plus 6FeSO4 gives rise 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 7H2O। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, आणविक समीकरण है, इसको आपको आणविक इक्वेशन आणविक समीकरण में बदलना है। तो इस बात को हमको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो ये दिए गए हैं क्वेश्चन, इसको हम फिर से जो पिछले क्वेश्चन से उन्हीं की तरह इनको सबसे पहले हम आयनों में तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा K2 है, मतलब पोटेशियम की संख्या 2 है, इसका मतलब आप क्या समझो कि ये Cr2O7 जो है इसके ऊपर डबल नेगेटिव आने वाला है। इससे हम ये समझ जाएंगे, क्योंकि Cr2O7 डबल नेगेटिव को बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2K पॉजिटिव, क्योंकि Cr2O7 केवल एक है, इसका मतलब K2 पर सिंगल पॉजिटिव होगा। और Cr2O7 जो है Cr2
O7, इसके ठीक सामने देखो 2 है, इसका मतलब इसके ऊपर डबल नेगेटिव होने वाला है, प्लस 7H2SO4। इतना तो आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल पॉजिटिव होता है, तो 7 दूनी 14H पॉजिटिव प्लस 7SO4 डबल नेगेटिव। कैसे? SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव, तो 7SO4 डबल नेगेटिव, प्लस यहाँ पर भी 6Fe के ऊपर डबल पॉजिटिव प्लस SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव होता है, तो 6SO4 डबल नेगेटिव। अब यहाँ पे Fe कितना है? Fe के सामने 3 है, मतलब यहाँ पर Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव है, 3 गुना 6Fe है, तो 6Fe और उसके ऊपर कितना हो जाएगा? ट्रिपल पॉजिटिव प्लस SO4 3 3 9, तो आपका हो जाएगा 9SO4 और SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव। Cr के सामने कितना है? 3, मतलब इसके ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव, तो 2Cr कहाँ है? क्योंकि क्रोमियम संख्या 2 है, तो 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस आपका SO4 के ऊपर कितना? डबल, कितना? 3, तो 3SO4 डबल नेगेटिव प्लस K2SO4 है, तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव प्लस आपका 7H2O है, वो वैसे आपका बना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपकी इस आणविक समीकरण को आणविक समीकरण में जो कन्वर्ट कर दिया, अब हमारा काम है कि दोनों ओर जो समान संख्या में आपके आवेश हों उनको काट देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है आपका 2K पॉजिटिव से इधर वाला 2K पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे Cr2O7 उधर है नहीं, बाकी खत्म। यहाँ है 14H पॉजिटिव, उधर H पॉजिटिव कहीं है नहीं। यहाँ 7 और 6 टोटल हो गया 13SO4, साथ 13SO4 इधर है, और यहाँ पे 9 3 12 12 1 13, मतलब इधर ये पूरा कैंसिल और इधर ये SO4, इधर 6Fe डबल पॉजिटिव है और इधर आपका 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, तो डबल पॉजिटिव वाला ट्रिपल पॉजिटिव से नहीं कटेगा, मतलब जो फाइनली आपका आंसर आने वाला है वो हो गया Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6Fe आपका डबल पॉजिटिव गिव्स आपका क्या आ जाएगा? 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस आपका फाइनल में क्या बचा है? 7H2O। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपके सामने जो आया है यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा आयनिक समीकरण। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है 2HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स 2HgCl प्लस SN4Cl। अब SnCl4 इसको हमको आयनिक समीकरण में बदलना है, तो ध्यान दीजिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले Hg के सामने जो Cl है उसकी संख्या कितनी है? 2, मतलब Hg के ऊपर कितना पॉजिटिव आ गया? डबल। कितना है Hg? 2, तो 2Hg डबल पॉजिटिव प्लस क्लोरीन के साथ कितना Hg है? 1, क्लोरीन के ठीक सामने 1 Hg है, मतलब Hg और क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस, टोटल क्लोरीन संख्या 2 दूना 4, तो 4Cl माइनस Sn के सामने कितना Cl? 2, तो मतलब Sn डबल पॉजिटिव, Cl के सामने कितना Sn? 1, मतलब 2Cl सिंगल, क्योंकि क्लोरीन संख्या 2 है और 1 Sn है, मतलब सिंगल नेगेटिव। गेस 2HgCl मतलब आपका 2Hg सिंगल पॉजिटिव प्लस 2Cl सिंगल माइनस। कैसे जाने कि यहाँ की Hg के ऊपर सिंगल पॉजिटिव? क्योंकि एक Hg के साथ एक Cl के साथ एक Hg है। ध्यान दीजिएगा, Sn के सामने कितना Cl? 4, मतलब Sn के ऊपर 4 पॉजिटिव, Cl के सामने एक Sn है, मतलब 4 Cl के ऊपर सिंगल नेगेटिव। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने आपके इस आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में तोड़ दिए हैं। जो लास्ट स्टेप है कि दोनों साइड जो प्राप्त संख्या बराबर संख्या में आपके आयन हों उनको निरस्त करना है। Hg के ऊपर डबल पॉजिटिव, इधर सिंगल है नहीं कटेगा। Sn के ऊपर डबल पॉजिटिव, इधर 4 पॉजिटिव नहीं कटेगा। 4 2 6 Cl नेगेटिव इधर,
2 4 6 Cl नेगेटिव इधर, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो फाइनली रिजल्ट आएगा आपके आयनिक इक्वेशन का वो हो जाएगा 2Hg डबल पॉजिटिव Sn डबल पॉजिटिव गिव्स आपका क्या मिल जाएगा, आपका मिलेगा 2Hg सिंगल पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव। नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सबसे छोटा क्वेश्चन हमने लिया है ताकि अगर एक बार आप लोग हार्ड क्वेश्चन तो हम लोग करना, हम लोगों की धीरे धीरे आदत बन जाएगी। पहले एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। सेकेंड लिख लीजिएगा, चाहे जल में बोलो चाहे इसमें बोल लीजिए आप। H2SO4 है, आपको पता है SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल पॉजिटिव, लेकिन हाइड्रोजन संख्या 2 है तो 2H पॉजिटिव। SO4 के ऊपर कितना नेगेटिव, डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव प्लस गिव्स ZnSO4 है, मतलब अब ZnSO4 के ऊपर डबल नेगेटिव होता है, इसका मतलब Zn के ऊपर डबल पॉजिटिव होगा प्लस SO4 आपका डबल नेगेटिव, ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में है इसलिए ये आयनिक नहीं होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, समान संख्या में होंगे उनको दोनों साइड क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, आयनिक इक्वेशन। वही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आयनिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए, ये है हमारा आयनिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि Cu जब 4HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बना है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, ये दिया गया है आगे समीकरण के रूप में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसको मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, इसको हमको चेंज करना है, किसमें, आयनिक इक्वेशन में चेंज करना है। सबसे पहला काम कि जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, जल में आयनिक हो जाए, उनको हम आयनिक करेंगे। कॉपर तो आयनिक होगा नहीं, Cu लिख लेंगे प्लस 4H है, H के ऊपर सिंगल पॉजिटिव होता है लेकिन 4H सिंगल पॉजिटिव, 4NO3 की संख्या है, NO3 के ऊपर होता है सिंगल नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, तो हो जाएगा क्या, 4NO3 के ऊपर सिंगल नेगेटिव। अब यहाँ देखो CuNO3 का होल ट्वाइस, Cu के सामने 2 NO3 है, मतलब Cu के ऊपर डबल पॉजिटिव, NO3 के सामने केवल एक Cu है, मतलब NO3 के ऊपर सिंगल माइनस, वो भी कितनी संख्या है, 2 प्लस 2 आपका NO2 है, ये आपका नहीं डिजॉल्व होगा, 2H2O है, ये भी आपका वाटर में आयनाइज्ड डिजॉल्व नहीं होगा। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, आपका Cu डबल पॉजिटिव, इधर केवल Cu है, नहीं कैंसिल होगा, 4H पॉजिटिव है, उधर H पॉजिटिव है नहीं, 4NO3 इधर है, 2NO3 इधर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2NO3 इधर इसको क्या करेगा, माइनस करेगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 2NO3 जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे केवल 2 नाइट्रेट आयन 2NO3 ही माइनस बचेगा, तो हो जाएगा Cu प्लस आपका 4H पॉजिटिव प्लस 2NO3 सिंगल माइनस गिव्स Cu आपका हो जाएगा डबल पॉजिटिव प्लस 2NO2 हो जाएगा और साथ में आपका क्या हो जाएगा, 2H2O। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आयनिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 2FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स 2FeCl2 प्लस SnCl4। इसको क्या करना है, आपको आयनिक समीकरण में चेंज करना है। तो Fe के सामने 3Cl है, मतलब Fe के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव, तो 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 गुना 6 क्लोरीन है और क्लोरीन के ऊपर कितना नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव होता है, प्लस SnCl2 है, Sn के सामने कितने Cl है, 2, तो मतलब Sn के ऊपर डबल पॉजिटिव प्लस Cl की संख्या कितनी है, 2 और Cl के साथ कितना Sn है, 1, मतलब 2Cl सिंगल नेगेटिव गिव्स Fe के सामने 2 है तो मतलब 2Fe डबल पॉजिटिव, Cl के सामने 1Fe, मतलब Cl के ऊपर वैसे भी हमको पता चल गया है सिंगल नेगेटिव, 2 दूना 4 Cl सिंगल नेगेटिव, Sn के सामने 4 Cl है, मतलब Sn 4 पॉजिटिव
प्लस आपका कितना हो जाएगा 4Cl सिंगल नेगेटिव। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड हमने क्या किया, इसको आगे की इक्वेशन में तोड़ दिया है। जो हमारा तीसरा नियम कहता है कि अगर दोनों साइड समान संख्या में आपके क्या हो, चार्ज हो, तो उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ध्यान देखिए, इधर 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, इधर 2Fe डबल पॉजिटिव है, इधर 6 to 8 सिंगल नेगेटिव है, इधर 4 4 8 मतलब ये 4 और ये 8 आपका कैंसिल। जो आपका बचा हुआ इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस Sn डबल पॉजिटिव गिव्स आपका हो जाएगा 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस Sn4 पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपके सामने ये दिया गया है यही हमारा क्या हो जाएगा, इस दिए गए आपके मॉलिक्यूलर इक्वेशन का आयनिक इक्वेशन मतलब। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हैं वो आपका संभव सारी क्लासेस आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। सपोर्ट आपको इस प्रकार करना है कि आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने फ्रेंडों से इसको सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास भी जब हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच सके समय से। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीके क्लासेस के इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। आप समझ लीजिए ये चैनल हमारा नहीं, आपका भी ये चैनल है। इस पर आपके ही सपोर्ट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी मोटिवेट होंगे कि आपके लिए एक दिन में 3 4 वीडियो डालने का प्रयास करें। तो दोस्तों आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।